तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HD एजुकेशन अप पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th गणित की प्रश्नावली 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। देखो भाई, समांतर श्रेणी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, समांतर दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अंतर। समांतर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस अंतर। सम का मतलब होता है समान। तब एक ऐसी श्रेणी जिसमें कोई भी दो पदों का अंतर क्या रहे, समान रहे। उदाहरण के लिए जैसे अपन देखें, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी मैं AP लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने AP ले ली और इसमें मैंने एक AP बनाता हूँ मैं, जिसमें 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2 और 13/2, 15/2, तो डैश 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 डैश। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 3/2 और 1/2 के बीच में डिफरेंस अपना कितना रहा है, 1/2 का। 3 और 2 के बीच में डिफरेंस इस प्रकार निकालेंगे, 3/2 माइनस 1/2, तो D बराबर कितना आ गया, 2। और 3 माइनस 1, तो D बराबर कितना आ गया, 2/2। और डिफरेंस अपने पास कितना आ गया, 1 का। तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया, 1 का। इसी प्रकार से 5/2 और 3/2 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 1 का। तो आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, समान है। तो अपन इसको समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, उसे हम A से डिनोट करते हैं। A अपना क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, A होता है। और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 1/2। और D का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यदि किसी भी समांतर श्रेणी में D का मान अगर 0 हो जाए तो वह एक ही पद की समांतर श्रेणी कहलाती है, क्योंकि उसमें एक ही पद अपना क्या होता है, बार बार रिपीट होता जाता है। जैसे मैंने कोई समांतर श्रेणी लिख दी AP, तो इसमें एक पद, जैसे मैंने एक समांतर श्रेणी लिखी जिसमें D बराबर क्या है, 0 है, और उसका प्रथम पद मैंने लिख दिया 2, तो ये समांतर श्रेणी 2 2 2 2 2 2 2, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक पद की समांतर श्रेणी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें D का मान क्या हो जाएगा, 0। इसमें आप n वां पद निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पर D का मान क्या है, 0 है। तो चलिए अब अपन, ये अपना बेसिक हो गया। अब अपन क्वेश्चनों के अंदर मूव करते हैं, प्रश्नावली के अंदर, NCERT बुक के। इसमें अपने को बोल रहा है कि कोई भी किलोमीटर के प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये अपने पास। कितना है, 15 रुपये। मतलब प्रथम किलोमीटर का किराया कितना अपने पास, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना अपने पास, किराया अपने को कितना दे रखा है, 15 रुपये। अब देखिए, तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, किलोमीटर के लिए किराया कितना है अपने पास, 8 रुपये। तो आप एक चीज़ देखिए, जैसे कोई ऑटो में जाएगा तो 1 किलोमीटर के लिए अपने कितना किराया ले रहा है, 15 रुपये। क्यों? क्योंकि वो 1 किलोमीटर का किराया तो नियत हो गया। उसके बाद जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर आगे गया तो उसके 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 23। कोई और आगे गया तो उसके कितने हो जाएंगे, 31। और आगे गए, 8 8 जोड़ते जाओ, इसमें 39, ये 47। तो आप देख सकते हैं कि 15 में 8 जोड़े तो 23, 23 में 8 जोड़े तो 31, 31 में 8 जोड़े तो 39, 39 में 8 जोड़े तो 47। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो इनके जो पदों के बीच का जो अंतर है, समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, इनके बीच का जो अंतर है, पदों के बीच का अंतर, वो क्या है, समान है। तो अतः निम्न कथन एक समांतर श्रेणी का निर्माण करता है। निम्न कथन एक समांतर श्रेणी का निर्माण करता है। समांतर श्रेणी का निर्माण करता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं। अभी देखो, इसमें बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो, माना बेलन में हवा मैंने मान ली, जैसे कोई बेलन में हवा मान ली मैंने V, बेलन में हवा कितनी मान ली, V। तो अब देखिए, अब इसमें जो हवा निकालने वाला पंप है वो प्रत्येक बार में इसकी कितनी हवा बाहर निकाल देता है, V/4। तो इसका V/4 भाग कितना हो जाएगा,
v/4 भाग हो जाएगा इसका v गुणा 1/4, तो ये आ गया v/4। अब इसका बाहर निकाल देता है तो उसके अंदर कितनी हवा बच जाएगी, v माइनस v/4 भाग अगर बाहर निकाल देंगे तो इसमें कितनी हवा बच जाएगी, 4, ये आ जाएगा 4v माइनस v, तो इसमें आ गया 3v/4। अब देखो इसमें पहले हवा थी v, उसका 1/4 भाग निकाल दिया तो इसमें कितनी हवा बच गई, v/4। तो अपने पहले हवा थी v, अब आ गई v/4। अब देखो आप नोटिस करना कि अब इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, अब इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3v/16। अब देखो आप ये 3v/16 बाहर निकाल दी तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में हवा कितनी बच गई, 3v/4 माइनस का 3v/16, तो लघुत्तम कितना आ गया अपने पास 16, तो ये आ गया अपने पास 12v माइनस 3v, तो ये आ गया 9v/16। तो आप देख सकते हैं तीसरा स्टेप अपने पास कितना आ गया, 9v/16। अब देखिए आप इस तरीके से ये चलता जाएगा, अपने 3 स्टेप में अपना काम हो जाएगा। अब देखना है कि इनका और इनका सार्व अंतर क्या रहता है, समान रहता है क्या। चलो अब अंतर निकालते हैं इनका, तो अब इसका अंतर निकालेंगे तो 3v/4 में से मैंने क्या घटा दिया, v, तो ये अपने मेरे पास आ गया 3v माइनस 4v/4, तो ये आ गया माइनस का v/4। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें से ये वाला घटाऊंगा, ये वाला स्टेप, अतः और अब देखो 9v/16 में से मैंने क्या घटाया, 3v/4, तो मेरे पास लघुत्तम कितना आ गया 16, ये आ गया 9v, ये कितना आ गया माइनस का 4, ये आ गया 12v, तो ये आ गया माइनस का 3v/16। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का v/4, और यहाँ पर आ रही है माइनस का 3v/16। तो आप देख सकते हैं जो समांतर श्रेणी में जो d का मान होता है वो क्या होता है, समान, लेकिन यहाँ पर d का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये निम्न कथन समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करता है। अतः हम कह सकते हैं निम्न कथन समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करता है, समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करता है। देखो इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी आ रही है, 50 मीटर। तो पहले मीटर की खुदाई की लागत अपने पास कितनी आ गई, प्रथम मीटर की खुदाई लागत कितनी आ गई अपने पास, खुदाई लागत अपने पास आ गई 150 रुपये। उसके बाद तथा इसके पश्चात प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत कितनी आ गई अपने पास, खुदाई लागत 50 रुपये। अब देखो 1 मीटर खोदेगा तो उसको उसकी लागत कितनी आएगी, 150 रुपये। तो ये 1 मीटर खोदेगा तो ये अपना क्या हो गया, प्रथम पद। उसके बाद देखो आप, उसके बाद 2 मीटर खोदेगा तो उसकी खुदाई की लागत कितनी आ गई, 50, तो अब यहाँ पर कितना हो गया 200। उसके बाद 50 रुपये और लग जाएंगे 3 मीटर खोदेगा तो। उसके बाद 4 मीटर खोदेगा तो 300, उसके बाद 5 मीटर खोदेगा तो 350। तो अब इस तरीके से देखते हैं इनके पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि 200 और 150 के बीच में कितने का अंतर है 50 का, और 250 और 200 के बीच में कितने का अंतर है 50 का, 300 और 250 के बीच में कितने का अंतर है 50 का। अतः हम कह सकते हैं, अतः निम्न कथन एक समांतर श्रेणी का निर्माण करता है, एक समांतर श्रेणी का निर्माण करता है। ये देखिए 150 रुपये जो क्या है, इसके प्रथम मीटर की खुदाई लागत, ये अपना प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 2 मीटर खोदने पर, मतलब 1 मीटर की लागत है ना, जो पहला मीटर 1 मीटर खोदेगा उसकी लागत 150 रुपये, उसके बाद जो 2 मीटर खोदेगा उसकी लागत कितनी आ जाएगी 50 रुपये। तो अपने को साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये 50 रुपये प्रत्येक मीटर की लागत आ रही है, तो सार्वंतर भी अपने पास कितना हो जाएगा, D बराबर 50। ठीक है, तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन में मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को,
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कभी भी समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करते हैं। ये चीज़ आप नोटिस कर लो, चक्रवृद्धि ब्याज से कभी भी समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं होता है। क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है ब्याज पे ब्याज लगना, तो इस कारण ये समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करते हैं। तो इसको अपन थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। देखो, अपन जानते हैं समांतर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सी पी बराबर क्या होता है? P गुणा 1 + R/100 की घात T। क्लियर? अब अपन जानते हैं अपने को प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 10,000 रुपये, और अपने पास 1R कितना दे रखा है अपने को? 8% वार्षिक, और समय कितना अपने पास? 1 वर्ष। अब देखो इसी प्रकार अपन दूसरे वर्ष का निकालेंगे। ये तो हो गया प्रथम वर्ष का, ये तो हो गया प्रथम वर्ष का CP, प्रथम वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, सॉरी स्टूडेंट, CI होगा यहाँ पर, CI। ओके, अब इसी प्रकार से द्वितीय वर्ष का क्या हो जाएगा? द्वितीय वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास क्या हो जाएगा? P गुणा 1 + R/100 की घात T। यही फॉर्मूला सेम रहेगा। P का मान कितना है? 10,000, 1 + R कितना अपने पास? 8/100 की घात T का मान कितना हो गया? 2। इसी प्रकार से तृतीय वर्ष का कितना हो जाएगा? तृतीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा? 10,000, 1 + 8/100 की घात 3। तो आप देख सकते हैं, जब भी कोई भी संख्या के अंदर घातांकीय रूप में वृद्धि होती है तो मोस्टली वह समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करते हैं। अतः निम्न कथन समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करता है, समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करता है, समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करता है, निर्माण नहीं करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव। अपने को A और D दे रखे हैं, और A और D दे रखे हैं, और उसके बाद बोला है कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको शुरू में बेसिक में बताया था, किसी भी समांतर श्रेणी को बनाने के लिए अपने को 2 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो A और एक उसके बाद D। अगर अपने पास A और D है तो अपन किसी भी प्रकार के समांतर श्रेणी का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो देखो दूसरे का पहले क्वेश्चन में अपने को A बराबर कितना दे रखा है? A की वैल्यू अपने को दे रखी है 10, और D की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, अब देखो अपने को निकालना, मैंने कहा था समांतर श्रेणी में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो A1 का मान होता है वो ही A होता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, कई बार अपन इसको A1 लिख देते हैं, कई बार A लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी। शायद बिल्कुल भी अलग नहीं है, A1 और A दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है वो A1 या A होता है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है मैंने, यही A1 है और यही A है, इसको अपन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो A2 होता है वो बेसिकली क्या होता है? A1 में अगर मैं D जोड़ दूं तो वो अपने पास क्या आ जाएगा? A2। और A3 अपने पास क्या होता है? A में अगर 2D जोड़ दूं तो A3 आ जाएगा। A4 क्या होता है? A में अगर 3D जोड़ दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3D। अब आप देखिए A है, A में मैंने A की वैल्यू कितनी है? 10, D की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये अपने पास मान आ गया 20। यहाँ पर देखो A की वैल्यू कितनी है? 10, ये 2, D की कितनी है? 10, तो ये मेरे पास मान आ गया 10 + 20 30, और ये मेरे पास आ गया 10 + 3 × 10। D का मान रखते जाओ बस, A और D का, ये अपने पास ये आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया? अतः समांतर श्रेणी, डायरेक्ट लिख दो आप, अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? अपने पास प्रथम पद 10, 20, 30 और 40 अन्य, ये अपने पास होगी समांतर श्रेणी। ये निम्न प्रकार से आएगी। और जस्ट इसके अगले वाला निकालना है, जैसे आप A5 भी निकाल सकते हैं। A5 अपने पास कितना जाएगा? A + 4D, 10 में 40 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 50। ये लो अपने पास, ये अगले 4 पद आ गए। कोई ये पूछे कि अगले 4 पद बताओ तो 20, 30, 40 और 50। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें अपने को पूछा है कि A का मान कितना है? -2। A का मान कितना है? -2, और D का मान कितना है? 0। मैंने आपको समांतर श्रेणी में शुरू होते ही बताया था कि D का मान अगर 0 आ जाए तो एक ही पद की समांतर श्रेणी कहलाती है। हाँ, आप पद लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसमें लिखता जाऊंगा, अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी, जैसे मैं लिख दूं अतः समांतर श्रेणी
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक ही पद है सारे, तो इन सबको एक बार लिख दो, क्या दिक्कत है। बस इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी में डी का मान 0 आ जाए तो वह एक पद का समांतर श्रेणी कहलाता है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक पद होता है। अगर आप इसका nवां पद निकालोगे वो भी क्या आएगा, -2 आएगा। n-1वां निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको अच्छी तरीके से और समझा सकें। तो a बराबर अपना है इसमें 4 और d बराबर है -3। a बराबर 4 और d बराबर -3। तो देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में अपने को समांतर श्रेणी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे d का मान 0 नहीं है। क्यों? d का मान 0 होता तो उसमें एक ही पद होता। अब देखो a का मान 4 अपने पास, तो a2 अपने पास क्या होता है, ये अपन ने सीखा था पहले, a + d। a3 कितना हो गया अपने पास, a + 2d। a4 अपने पास कितना हो गया, a + 3d। और अगले वाला जैसे अपने को पूछा अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए, a + 3 4d। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया a5 बराबर क्या आ गया, a + 4d। अब वैल्यू रखते जाओ और मान निकालते जाओ बस। 4, ये देखो मैंने एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा बच्चों, गणित के अंदर या मैथ गणित के अंदर जहाँ पर भी माइनस आए तो उससे एक बार ब्रैकेट में बंद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये देखने में बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप हैबिट बना लोगे अगर माइनस को ब्रैकेट में रखने की, तो आपको जैसे जैसे कैलकुलेशन हार्ड होंगी आगे, तो वहाँ पर आपको बड़ी आसानी होगी उनको सरल करने में। क्योंकि माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, क्योंकि अगर माइनस खुला रह गया तो फिर वो बहुत माइनस करवा देता अपनी। ठीक है ना, तो ये क्या है, माइनस रख दिया। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तुम 4 में से 3 गया, कितना बच गया, 1। तो अपना प्रथम ये द्वितीय पद क्या आ गया, 1। अब देखो भाई ये अपने पास क्या है, प्रथम पद है 4, अब ये है 2, डी का मान कितना है, -3। तो ये 4 में से कितना गया, 6, तो कितने आ गया, माइनस का 2। इसी प्रकार से a + 3d कितना आ गया अपने पास, 3, और ये -3, तो ये 4 - 9 अपने पास कितना आ गया, -5। और ये अपने पास आ गया 4 + 4 - 3, तो ये कितना आ गया, 4 - 12 बराबर कितने आ गए, -8। तो ये आप देख सकते हैं ये समांतर श्रेणी क्या होगी, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी अपने पास, 1 -2 -5 और ये -8, ये लो। और अपना प्रथम पद ये है 4, ये लो। क्लियर? चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। इसमें अपने को दे रखा है a बराबर दे रखा है -1, a बराबर कितना दे रखा है, -1, और d बराबर अपने को दे रखा है 1/2। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। बस अपने को ये देखना है कि जो d का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि d का मान 0 होने पर वो एक पद की समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो a बराबर क्या होता है, a2 बराबर a + d या a1 + d। a3 बराबर क्या होता है, a + 2d। a4 क्या होता है, a + 3d। और a5 क्या होता है, a + 4d। तो आप देख सकते हैं a का मान कितना है, -1, d का मान कितना है, प्लस का 1/2। अब देखो भाई -1 में 1/2 अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे को फाइनली क्या आंसर मिलेगा, -1/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1 में से अगर मैं 1/2 घटाऊंगा तो 1/2 आ जाएगा, बड़ी संख्या क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस पर भी एक बार हम डिटेल वीडियो बना देंगे कि ये प्लस माइनस माइनस, आपको अगर किसी को कन्फ्यूज़ हो तो आप ज़रूर हमसे बताइएगा। इस पर भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे, जिसको अलग से मतलब ये दिक्कत आती है इनको सीखने में। तो ओके, अब ये a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू अपने पास 2 ये, और d की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो देखो माइनस का 1 प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गया, कितना बच गया, 0। और 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 तो न्यूट्रल होता है वैसे। ठीक है, अब a4 अपने पास कितना है, a की वैल्यू कितनी होगी, -1 + 3, d का मान कितना है, 1/2। तो ये देखो आप, ये कितना आ गया, -1 प्लस का 3/2। तो देखो भाई 3/2 का मान कितना होता है, 1/5। डायरेक्ट करेंगे अपन इसको, 3 का मान कितना होता है, 1.5। कितना होता है, 1.5। और ये कितना आ जाए, माइनस का प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5। और बड़ी संख्या क्या है, किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का आ जाएगा। अब देखो a5 में a की वैल्यू कितनी है, -1 + 4, d का मान कितना है, 1/2। ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो अतः समांतर श्रेणी क्या आ गई,
अतः समांतर श्रेणी इस सवाल की, अतः समांतर श्रेणी क्या आ गई अपने पास, कितनी आ गई, -1 तो पहले से था, माइनस का 1/2, फिर 0, 1/2 और 1, ये क्या आ गई अपने पास समांतर श्रेणी आ गई इस तरीके से। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये ए का मान कितना है अपने पास और डी का मान कितना है, -2.5। अब देखो आप वही चार पद अगले चार पद निकालने, तो A2 क्या होता है, A + D, A3 अपने पास कितना है, A + 2D, A4 कितना अपने पास, A + 3D, और A5 मतलब अगले चार पद निकालने हैं। ये तो पहला तो अपने को दिया गया 1 2 3 4, ये चार अपने 4D। अब देखो आप A का मान कितना है, -1/25, माइनस को ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये माइनस का, ये भी क्या है माइनस का अपने पास। अब देखो भाई प्लस माइनस माइनस, अब देखो ये दोनों ही माइनस के हो गए, तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास, अब तो प्लस का बचा ही नहीं, तो फिर ब्रैकेट किस बात का। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। इस पे अगर कोई बच्चा को डाउट है तो हम इस पे भी डिटेल वीडियो बना देंगे कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये वैसे आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को तो ये सब आते ही हैं। और फिर भी आती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम ज़रूर बनाएंगे इस पर एक वीडियो। ए का मान कितना है, -1.25 + 2, और ये -0.5। अब देखो ये -1.25, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 माइनस का, ठीक है। अब देखो ये कितना अपने पास, माइनस का 1.25, ये तो सब में समान रहता ही है, बस यहाँ पे गुणांक बदल जाता है डी का। ये कितना अपने पास 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25, 25 3 75, ये लो, ये हो जाएगा अपने पास 2.2 ही लिख देते हैं डायरेक्ट इसको, ठीक है। आगे वाला अपने पास हो जाएगा माइनस का 1.25 + 4, 25 चौकू 100, 25 चौक 100 प्लस का 1, 100 का मतलब 1 हो गया ना, पॉइंट के 2 संख्या के बाद 0 लगेगा, तो ये अपने पास कितना हो गया 1, तो ये अपने पास इसका सॉरी ये माइनस का है, यही चीज़ तो है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, माइनस के अंदर है ना, गलती होने के पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कितना जाएगा, ये भी माइनस का आएगा, और ये अपने पास कितना जाएगा, माइनस का 2.25, ठीक है ना। तो इसमें भी अंतर है, वो कितने का आ रहा है, 0.25 का, डी का मान अपने को दे रखा है माइनस का 0.25। अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः समांतर श्रेणी डायरेक्ट ऐसे लिख देना, इसे 4 पद 5 पद ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। माइनस का 1.75, माइनस का 2, ये माइनस का 2.25, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप उतार लीजिएगा ना कॉपी पेन के अंदर, ये सवाल अच्छा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चे प्लस माइनस में कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, या तो ऊपर वाले में दूसरे क्वेश्चन में से आ जाएंगे या तीसरे में से आ जाएंगे, दोनों में से आते हैं ज़रूर हैं। कई बार इसमें से पूछ लेते हैं, कई बार इसमें से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। देखो भाई इसमें पूछा है कि किसी इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, तो हमेशा अपन जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी जिस पद से शुरू होती है वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। अब ये समांतर श्रेणी कौन से पद से शुरू हुई है, ए कौन से शुरू हुई है, 3 से, तो यहाँ पर ए क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए या A1 से, नोट कर लेना। ये कितना हो गया, A1 3 आ गया। अब देखो सार्वंतर कितना है इसका, सार्वंतर अपन जानते हैं क्या होता है, सार्वंतर अपने पास होता है, देखो D, जो क्या होता है A2 - A1, A1 और A समान है, मैं ये बता चुका हूँ पहले। तो A2 का मान कितना अपने पास 1, और A1 का मान कितना है -3, तो ये कितना आ गया -2। अतः सार्वंतर कितना हो गया -2, ये लो, ये हो गया अपने प्रथम पद कितना आ गया, A = 3 और सार्वंतर D = कितना आ गया -2। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। आगे बढ़ा है, देखो -5, -1, फिर इसके बाद 3 और उसके बाद 7,
देखो आप एक चीज़ थोड़ा आपका कॉमन सेंस का बात बताता हूँ। ये बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो मतलब ये समांतर श्रेणी तो है, ये तो अपने को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। बस आपको ये देखना है कि इसमें सार्वंतर कितना आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट अगर इसको ऐसे करोगे, ए का मान कितना आ गया -5, ये तो अपने को दे रखा है समांतर श्रेणी है, तो डायरेक्ट आप देख लो 7 में से 3 घटाओगे कितना आ गया, डी बराबर 4। ये लो, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को दे रखा है समांतर श्रेणी तो है ही है, कोई चेक थोड़ी करना अपने को कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर चेक करना होता फिर अपने को ये इस पद के अंदर चेक करना होता है, इन दोनों पदों के अंदर, लेकिन ये तो दे रखा है अपने को कि समांतर श्रेणी है। इसी की तर्ज पे अपन तीसरा सवाल कर लेंगे। इससे क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। 1/3, ये क्या हो गया 5/3, और ये क्या हो गया 9/3, और ये क्या हो गया 13/3। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ए का मान सिंपली आप बता ही दोगे 1/3। डी का मान क्या हो जाएगा A2 - A1। अब देखो A2 कितना अपने पास 5/3 और A1 कितना है 1/3, तो ये कितना आ गया 3, और ये आ गया 5 - 1, तो ये कितना आ गया 4/3। तो डी का मान अपने पास कितना आ गया 4/3। ये लो, ठीक है। अब अपन करते हैं चौथे सवाल पे मूव। चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में है 0.6, 0.6, 1.7, ये कितना आ गया 2.8, 2.8, और ये फिर आ जाएगा 3.9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए का मान कितना आ रहा है 0.6, डी का मान आप इसमें से 39 में से 28 घटाओगे तो कितने बचे 11, एक संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है तो 1.1, तो डी का मान कितना आ गया 1.1। डायरेक्ट आप इस तरीके से सवालों को सोल्व कीजिए जिससे आपका बहुत ही कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, जिससे ये इस तरीके की प्रैक्टिस आपको परीक्षा के दिनों में बहुत फ़ायदा देती है। क्यों? क्योंकि आपको लगभग 5-6 दिनों की छुट्टियां मिलती है, जैसे भी मैथ्स के पेपर में, तो आप पूरी किताब को आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप इस तरीके से भी कोशिश करिए, सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में सोल्व करिए और डायरेक्ट आंसर लिखिए। हाँ, भाषा बनानी आपको आनी चाहिए। भाषा बनानी, अगर आपको सवाल आएंगे तो आपका दिमाग अपने आप भाषा ज़रूर बना लेगा। कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी नहीं है, तो देखो एपी होने के लिए मैंने क्या कहा था, सार्वंतर समान होना चाहिए। प्रथम पद तो सबके अंदर होता है। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, सार्वंतर समान होना चाहिए, और जिसमें सार्वंतर समान है वो एपी है, और जिसमें नहीं है वो एपी नहीं है। ए तो सब में कॉमन ही होता है। ए में तो जो एपी नहीं होगी उसमें भी प्रथम पद होगा, जो एपी होगी उसमें भी प्रथम पद होगा ही होगा। तो देखिए इनमें से निम्न कौन कौन से एपी हैं। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा। अगले ने खुद ही पूछ लिया, ए का कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पर 2, 4, 8, 16। अब देखो भाई, देखते ही पता लग गया। क्यों भाई, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी अगर कोई संख्या में घातांकीय रूप से वृद्धि होती है तो वह कभी भी समांतर श्रेणी नहीं होती है। समांतर श्रेणी नहीं है, देखते ही पता लगा दो, समांतर श्रेणी नहीं है। सार्वंतर निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सामने दिख रहा है आपको, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 घातांक के रूप में वृद्धि है, तो नहीं होगी समांतर श्रेणी। चलो भाई चौथे का दूसरे में मूव करते हैं। अब समांतर श्रेणी नहीं है तो डी निकालने का कोई महत्व ही नहीं है, डी है ही नहीं इसके अंदर। अब प्रथम पद में निकालोगे तो 2 आ जाएगा, दूसरे में निकालोगे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। अब इसे निकालते जाइए। चले आगे वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये है अपना 2, 5/2, क्लियर। ये अपना 3 और 7/2। अब देखो ए का मान कितना अपने पास 2। अब देखना समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब देखो भाई 5/2 अपने पास कितना होता है, डी बराबर कितना होता है 5/2। A2 - A1 लिख देता हूँ। A2 माइनस क्या होता है A1, डी बराबर क्या होता है A2 - A1। A2 का मान अपने पास कितना है 5/2। 5/2 में से मैंने क्या घटा दिया, देखो 5/2 ये लघुत्तम आ गया, 5 - 4, या डायरेक्ट एक का भाग 2 में कितनी बार जाता है 2 बार, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 4। तो इसका मान कितना आ गया 1/2। अब आप देखोगे कि यहाँ से ये डी निकल गया, नहीं, इसमें चेक करना पड़ेगा आगे वाले स्टेप में। और देखो आप अगर आगे वाले स्टेप में निकल गया तो मतलब एपी है, क्योंकि अगर आगे वाले स्टेप में फिर आपको आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसी प्रकार से अपन डी निकालेंगे तो A3 माइनस क्या आ जाएगा A2। A3 बराबर क्या आ जाएगा, A3 अपने पास कितना है 3 - 5/2। तो लघुत्तम कितना आ गया 2, ये आ जाएगा 6 - 5 बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखिए अब डी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है।
अतः निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है। और सार्वंतर कितना है? सार्वंतर अपने पास कितना आ गया इसका? सार्वंतर कितना आ गया? d बराबर 1/2। ये लो, ठीक है। अब अपन चलिए तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा। अब अपनी तीसरी है माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, ये कितना है? माइनस का 5/2, माइनस का 7/2, डैश 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 डैश। देखने ते ही पता लग गया कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। कैसे है? 3/2 में से 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा? 3/2 में से माइनस का 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा? डी का मान देखो, अंतर है ना। देखो अब 32 में से 12 घटा दो, मतलब घटाने का मतलब ये नहीं है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कर ही लेते हैं इसको, -1.2, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2, ये प्लस माइनस माइनस, मतलब 3/2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 माइनस का। आगे वाले में और चेक कर लो, A3 माइनस का A2, A3 अपने पास कितना है? 1 2 3, माइनस का 5/2, ये माइनस और ये माइनस का 3/2, ये माइनस का 5.2 और ये प्लस का 3.2, प्लस माइनस माइनस 5/2 में से 3/2 गए, कितना बचा? 2। बड़ी संख्या क्या है? माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह। तो डी का मान 2 है ही, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। क्लियर? ये अपने को दे रखा -10, -6, और ये अपने पास कितना आ गया? माइनस का 2, ये अपने पास क्या आ गया? प्लस का 2, प्लस का 2, ये कितना आ जाएगा? डैश डैश डैश। ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रहे, देखते ही पता चल गया। 10 में 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का, इसमें भी क्या जोड़ रहे हैं? -10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6, माइनस के 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2, माइनस के 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया? -10, और d का मान आप डायरेक्ट लिख दो, इसका मान कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। समांतर श्रेणी है, श्रेणी है। क्लियर?